क्लास सेवन्थ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित में अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है रचनाएं। हमारा जो चैप्टर है वो रचना है। ठीक है, इस रचनाओं में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पटरियों प्रकार की सहायता से क्या करना है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। ठीक है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, दिए गए रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना, जबकि कभी बिंदु रेखाखंड पर स्थित होगा और बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। तो इस चैप्टर में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे। तो रचना पढ़ने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, चलिए पहले इस पे डिस्कशन कर लें। रचना करने से पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक पटरी, ठीक है, स्केल एक चाहिए, ठीक है, हिंदी में एक पेंसिल चाहिए, एक प्रोटेक्टर जिसको हम लोग चांदा भी बोलते हैं, और एक कंपास चाहिए, ठीक है, जिसको हिंदी में गोला प्रकार बोलते हैं। ये है हमारा कंपास, ये प्रोटेक्टर जिसको हम चांदा बोलते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको देखने का तरीका कैसे क्या होता है ये भी जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये सीधी सी लाइन है, ये दिख रही है आप लोगों को, यहाँ 0 लिखा हुआ है और यहाँ 0। जितने अंश का कोण बनाना होता है यहाँ पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से कोण दिया होता है। और ये हमारा गोला प्रकार है जिससे हम इसको लेकर एक गोला बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमको गोला बनाना है तो देखिए किस प्रकार से हम गोला बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा गोला प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, पेंसिल फंसाते हैं। ठीक है, तो कैसे पेंसिल फंसानी, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए पेंसिल, ये जो पेंसिल है इसकी नोक दोनों की ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंसिल है इसकी नोक दोनों की बराबर होनी चाहिए। कभी कभी असुविधा होती है तो पेंसिल को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कभी कभी बच्चे होते हैं नहीं खींच पाते हैं, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको गोला बनाना होता है तो हम इस कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। मतलब इसमें क्या है, एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कितने भी दी होगी तो ठीक है, तो उसको हमको समद्विभाजित करना है। तो एक एक स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम लोगों को एक रेखाखंड खींचनी होती है। तो इस रेखाखंड को जैसे हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो इसका 1 पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है, जीरो से लेके हम लोग खींचना शुरू करते हैं। ठीक है, जीरो से हम शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों को दे रही है 6 सेंटीमीटर की लाइन, 6 सेंटीमीटर की लाइन के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से चलने के बाद हम क्या करेंगे, 0 से, ठीक है, 0 से लेके हम 6 तक, ठीक है, 6 पे आएंगे और लाइन को खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसका नाम हम A और B दे रहे हैं। ठीक है, जब हमको इसको समद्विभाजित करना होगा, ठीक है, तो इस रेखा को हमको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो जैसे 3-3 सेंटीमीटर का करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, A बिंदु से या B बिंदु से आधे से ज़्यादा दूरी नाप लेंगे। ठीक है, ये जैसे हमने ले ली, ये देखिए इस लाइन की आधे से ज़्यादा
दूरी ले ली ये, ठीक है। अब इस दूरी को लेकर एक चाप हम यहाँ लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बिंदु से बिंदु क्या होने चाहिए, बी पे, और चाप एक सिंगल लाइन, और दूसरा चाप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ठीक, अब इसी तरीके क्या करेंगे, बिंदु ए को मार्जिन मानेंगे, ठीक है। बिंदु ए को मार्जिन मानेंगे और बिंदु ए से जो है चाप लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। एक चाप यहाँ देखिए ये लग गया हमारा, और दूसरा चाप जो है हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो चाप हमारे मिल गए। इस चाप को हम दो बिंदु मान लेंगे, ठीक है, ई और एफ, कुछ भी मान सकते हैं आप, सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पटरी को लेंगे, ठीक है, और इस पटरी से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और ये लाइन थोड़ा सा डॉट डॉट में खींचेगा आप। ये जो बिंदु मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये समद्विभाजक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। इस बिंदु ने क्या किया, इन दोनों लाइनों को दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम नापते हैं तो ये देखिए 0 से 3 सेंटीमीटर और 3 से 6 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी रेखा का समद्विभाजक हो गया, ठीक है। अब इस रचना को करने के लिए क्या होता है, हम रचना के चरण को लिखते हैं। रचना के चरण क्या होते हैं, जो जो स्टेप हम करते जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड खींची, तो सबसे पहले हम शब्दों में अपने लिखेंगे कि एक रेखाखंड ए बी खींची। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ए बी की आधे से अधिक माप की त्रिज्या ली। ये दूरी मानते हैं बच्चों, ये इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक चाप ए और बी से चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु ई और एफ पर काट रहा था। बिंदु ई और एफ को पटरी की सहायता, स्केल की सहायता से मिलाने पर ए बी रेखा को जिस बिंदु पर ये काटता है ये इसका समद्विभाजक बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहीं पे ये समद्विभाजन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने रेखाखंड का समद्विभाजन सीख लिया है। चलिए, थैंक यू बच्चों।